आईपीएल 2025 के लिए जो ऑक्शन हुआ उसमें सबसे चौंकाने वाली बात थी पृथ्वी शॉ का अनसोल्ड चले जाना। पृथ्वी शॉ ने अपना बेस प्राइस कम करके 75 लाख तक रख दिया, लेकिन उसके बावजूद पृथ्वी शॉ के नाम पर किसी भी फ्रेंचाइजी ने, उनकी पुरानी टीम दिल्ली कैपिटल्स ने बोली नहीं लगाई। पिछले कई दिनों से मैं ये सोच रहा था कि क्या मुझे पृथ्वी शॉ को लेकर वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। पृथ्वी शॉ का ये जो डाउनफॉल रहा है, पृथ्वी शॉ जिस तरह से अर्श से फर्श तक आ गए हैं, क्या मुझे उसके बारे में बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। क्या मुझे डिस्कस करना चाहिए कि क्या उनका करियर ओवर हो गया है या पृथ्वी शॉ अभी भी कमबैक कर सकते हैं। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था। पृथ्वी शॉ मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, मेरी उनसे कई बार मुलाकात भी हुई है, मैंने उनके कई इंटरव्यूज भी किए हैं। तो एक इमोशनल कनेक्ट होता है, एक इमोशनल बॉन्ड होता है प्लेयर के साथ, एक अटैचमेंट होता है। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं यार, पृथ्वी शॉ पे मुझे इस वीडियो को बनाना चाहिए और पृथ्वी शॉ के बारे में मुझे आप सबसे बात करनी चाहिए। तो देखिए, पृथ्वी शॉ आज अपने करियर की उस राह पर खड़े हैं जहां पर चीजें उनके लिए सही नहीं जा रही हैं। आईपीएल ऑक्शन में किसी टीम ने उनको नहीं खरीदा, सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ज्यादा रन नहीं आ रहे हैं, और लगातार हर जगह ये चर्चा है कि पृथ्वी शॉ जो फिटनेस है वो एक बहुत बड़ा सवाल है। रिसेंटली हमने हरभजन सिंह का इंटरव्यू देखा, केविन पीटरसन का मैंने एक ट्वीट देखा जिसमें हर कोई ये कह रहा है कि पृथ्वी शॉ का जो वजन है वो बढ़ गया है और अगर वो उसको कम कर लेंगे तो मैदान पर वापसी आ सकते हैं, कमबैक कर सकते हैं। अगर देखिए हम बात करें, पृथ्वी शॉ की अभी जो उम्र है वो 24-25 साल है और अभी उनके पास यहाँ से तकरीबन 10-12 साल का एक बेहतरीन दौर, एक बेहतरीन क्रिकेट खेलना बाकी है। तो उसके लिए उन्हें करना क्या होगा और पृथ्वी शॉ से कहाँ गलतियां होगी, थोड़ा इस बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो उनका कंसर्न मुझे नजर आता है, जो एक इशू नजर आता है, वो उनकी फिटनेस का मुझे नजर आता है। देखिए, मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। पृथ्वी शॉ की सचिन तेंदुलकर के साथ मिलने की तस्वीर है। ये पृथ्वी शॉ के सुनहरे दौर की तस्वीर है, जब वो एकदम यंग थे, अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत के आए थे, वो लगातार रन बना रहे थे, इंडियन टीम में हिस्सा बन चुके थे। अब यहाँ पर पृथ्वी शॉ को देखें, पृथ्वी शॉ कितने लीन नजर आ रहे हैं और पृथ्वी शॉ कितने फिट नजर आ रहे हैं। और फिर कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद एक ऐसी तस्वीर नजर आती है जहाँ पे पृथ्वी शॉ का जो वेट है वो काफी ज्यादा बड़ा नजर आता है। अब हर तरफ ये चर्चा हुई कि यार पृथ्वी शॉ अनफिट हैं, उन्होंने अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन क्या कभी किसी ने पृथ्वी शॉ से बात करनी चाहिए कि उनका वजन बढ़ कैसे गया? क्या उनका फिटनेस ना करना इसकी वजह है? क्या उनका लाइफस्टाइल इसकी वजह है? या फिर पृथ्वी शॉ को कोई हेल्थ इशू है? देखिए, मेरी उनसे इस बारे में बात नहीं हुई, मैंने बीच में कोशिश की, लेकिन अभी वो अवेलेबल नहीं थे बात करने के लिए, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, ये सच है कि उनका वजन बढ़ गया है। और क्या जो दिल्ली कैपिटल्स के ओनर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे पृथ्वी शॉ के बारे में, तो क्या दिल्ली कैपिटल्स का ये फर्ज नहीं बनता था? क्या बीसीसीआई का ये फर्ज नहीं बनता था कि अगर आपको लग रहा है कि आपका एक प्लेयर है जिसके साथ कुछ इश्यूज चल रहे हैं, चाहे वो फिटनेस की बात करें, फॉर्म की बात करें, बच्चा था ना, बच्चा ही है ना यार, अभी वो 24-25 साल का बच्चा है। और जब इंडिया के लिए अंडर 19 जीता, आई थिंक उनकी उम्र 17-18 साल थी, और उससे पहले कई साल लगातार उन्होंने क्रिकेट का हर रिकॉर्ड तोड़ दिया जो ऐसा जूनियर क्रिकेट में आप बना सकते हो। उसके बाद उन्होंने इंडिया को अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया, फिर वो धीरे धीरे इंडियन टीम में आए, आईपीएल टीम का हिस्सा बने। उन्होंने मुंबई के लिए, चाहे रणजी की बात करूं, रणजी ट्रॉफी की बात करूं, विजय हजारे की बात करूं, टेस्ट मैच जो खेला, हर जगह 100 बनाया, हर जगह रन बनाते गए। लेकिन क्या बीसीसीआई का कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं हो सकता कि यार, जो आपको लग रहा है कि टैलेंटेड प्लेयर है, सचिन, ब्रायन लारा, वीरेंद्र सहवाग का कॉम्बिनेशन कहा जा रहा था, एक ऐसा प्लेयर है, उसको यार ध्यान रखो। कोई एक ऐसे प्रोग्राम चलाओ कि जिससे जो आपके स्टार्स हैं, जो बच्चे हैं, वो डिस्ट्रैक्ट ना हो जाएं। क्योंकि देखिए, ये तो सच है ना कि अगर पैसा आपके पास आ जाएगा एक छोटी उम्र में, तो आपकी इच्छाएं बहुत होती हैं यार, सही बात है। अगर मैं भी अपनी, देखिए आज तो मेरी उम्र 36 साल है, लेकिन जब मैं 25-26 साल का था तो मेरे पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं था। और जितना पैसा पृथ्वी शॉ के पास उम्र में आ गया, 20-22 साल की उम्र में आ गया, अगर मेरे पास भी आता तो शायद मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता, मेरा लाइफस्टाइल भी वैसा हो जाता। लेकिन पृथ्वी शॉ एक क्रिकेटर है, आई थिंक उनको भी ये चीज़ें समझनी चाहिए थी कि शायद उनसे भी कुछ गलतियाँ हो रही हैं। और अब मुझे लग रहा है कि पृथ्वी शॉ का ये जो कमबैक होने वाला है,
या पृथ्वी शॉ अब जब मैदान पर पूरी फिटनेस करेंगे तो आई थिंक उनको ये सब चीज़ों का, गलतियों का एहसास होगा, क्योंकि पृथ्वी शॉ में टैलेंट है, हम सबको पता है। पृथ्वी शॉ ने बहुत मेहनत की है, ये भी हम सबको पता है। लेकिन बस अब यहाँ से उनको अपनी इस तकदीर को बदलना है, क्योंकि एक फोटो भी मैंने देखी, बहुत वायरल हो रही थी कि रियान पराग, शुभमन गिल, अर्शदीप सिंह और अभिषेक शर्मा, ये चारों खेले थे पृथ्वी शॉ की कप्तानी में अंडर 19 वर्ल्ड कप। और शुभमन गिल आई थिंक 16 करोड़ के आसपास, अभिषेक शर्मा 14 करोड़, अर्शदीप सिंह 18 करोड़ और रियान पराग भी 14 करोड़ के आसपास इनको मिले हैं। ये पृथ्वी शॉ के अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले थे, अंडर 19 वर्ल्ड कप उनकी कप्तानी में, और ये चारों आईपीएल में करोड़ों पा रहे हैं, और वहीं पृथ्वी शॉ अनसोल्ड जा रहे हैं। तो ये एक सेटबैक तो है ना यार, आप कप्तान तो उस टीम के बड़े प्लेयर थे, और आपका जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आगाज हुआ, आपने 100 मारा पहले मैच में, पहली पारी में, और उसके बाद अगर आज आप इस दौर पे खड़े तो कुछ गलतियां आपसे भी हुई हैं। और ये जो क्रिकेट का खेल है ना, या कोई भी स्पोर्ट्स हो या कोई भी प्रोफेशन है, बहुत क्रूल है। अगर आप चीज़ों को लाइटली लोगे, अगर आप थोड़े से बैकफुट पर आ जाओगे ना, तो आपके पीछे 10 खड़े हुए हैं आपसे आगे निकलने वाले। आज जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं बहुत ईमानदारी से काम करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि अपना बेस्ट दूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं बेस्ट देना बंद कर दूंगा, ईमानदारी से काम करना बंद कर दूंगा, तो बहुत लोग खड़े हैं लाइन में, बहुत लोग हैं हमारे देश में यार। तो आज मुझे लगता है पृथ्वी शॉ, बहुत उनकी चर्चा हो रही है, लेकिन कुछ, चाहे सचिन तेंदुलकर की मैं बात करूं, मैं रोहित शर्मा की बात करूं, मैं सूर्य कुमार यादव की बात करूं, मैं चाहता हूं कि इनमें से कोई जाए, पृथ्वी शॉ के पास जाए, उनसे बात करे, उनसे समझे कि क्या इशू है। पृथ्वी शॉ को भी अब ये समझना होगा कि अब नहीं तो कभी नहीं, अगर 1-2 साल के अंदर उन्होंने अपनी फिटनेस पर, अपनी फॉर्म पर, अपनी टेक्निक पर काम नहीं किया, तो फिर पैसा रहेगा, जो पैसा उन्होंने कमाया इस उम्र तक वो रहेगा, लेकिन जो एक फ्यूचर में करियर है ना, वो कभी नहीं बन पाएगा। और मैं जानता हूं कि पृथ्वी शॉ को असली खुशी, ये जो लगातार बात हो रही है ना कि 30-40 करोड़ रुपया उनके पास आ गया है, वो कमाने में कभी नहीं होगी। पृथ्वी शॉ की असली खुशी उसी में है कि भाई वो इंडिया के लिए खेलें, इंडिया को मैच जिताएं, अपनी मुंबई टीम के लिए खेलें, उनको मैच जिताएं, आईपीएल में खेलें, उस टीम को मैच जिताएं, वर्ल्ड कप खेलें, टीम को चैंपियन बनाएं। तो मुझे लगता है उनकी असली खुशी उसी में होगी। तो पृथ्वी शॉ, उम्मीद है कि ये एक जो सेटबैक उनके करियर में आया है, उनको ये पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने यहाँ पर चीज़ों पे हार मान ली ना, फिर तो हमने देखा है कि कैसे एक बड़े बड़े क्रिकेटर्स का करियर खत्म होते देखा है। मुंबई से विनोद कांबली एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अभी सचिन वाला जो उनका एक वीडियो वायरल हुआ, देखकर आंसू आ गए कि आज वो किस हाल में है। लेकिन पृथ्वी शॉ के पास पैसा उन्होंने कमा लिया है, नाम उन्होंने बना लिया है, बस अब जरूरत है कि एक बार फिर यार, इतने बचपन से आपने मेहनत की, आपके फादर का सपना था कि आप इंडिया के लिए क्रिकेट खेलो, आप खेले, लेकिन बीच में 1-2 साल शायद आपको लगता होगा, शायद आपको रियलाइज हो कि कुछ कमियां आपसे भी रह गई होंगी, शायद तभी आज ये हमें आईपीएल में देखने को मिला। लेकिन मुझे फिर भी फिंगर्स क्रॉस्ड है, मैं उम्मीद यही करता हूँ कि पृथ्वी शॉ का कमबैक होगा, शानदार कमबैक होगा, मैदान पर वापस आएंगे, बड़े बड़े 100 बनाएंगे और हिंदुस्तान को जरूर जिताएंगे। तो पृथ्वी शॉ के बारे में आपको क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।